वहीं गृह मंत्री अमित शाह के आज जाट नेताओं के साथ जब बातचीत चल रही थी तो इस बातचीत के दौरान, इस बैठक के दौरान हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर कई जाट नेताओं से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस बैठक में क्या कुछ देखा और क्या कुछ जाट नेताओं ने कहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय को साधने के लिए आज दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा के घर में जाट समुदाय को लेकर बैठक हुई। इस बैठक को संबोधित किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई सारी बातों का जिक्र किया। खासतौर से उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जिक्र किया। इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र किया और जाट समुदायों को उनका सम्मान दिलाने का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस वक्त 3 जाट राज्यपाल हैं और जिस तरीके से जाट में सबसे ज़्यादा सांसद बनाने की चाहे बात हो, विधायक बनाने की बात हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से 2013 में दंगे हुए थे और उन दंगों में जिस तरीके से कई फर्जी लोगों को फंसाया गया था, उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान हैं उनके भुगतान को भी तय समय में दिलाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है और एक मार्मिक अपील भी जाट समुदाय से की। उन्होंने कहा कि 2014, 2017 और 2019 तीनों ही चुनाव में उन्होंने जाट समुदाय से वोट की अपील की थी और जाट समुदाय ने उनको झोली भर भर के वोट दिए। लिहाजा इस बार भी झोली भर भर के वोट जाट समुदाय उनको दे, ऐसी उनकी इच्छा है और जाट समुदाय उनकी इस मांग को पूरा करेगा, इस बात का उनको पूरा भरोसा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ पे 2013 के दंगों के जिक्र से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास और इसके साथ साथ गन्ना किसानों की भी बात की और जाट समुदाय को उनके हक और सम्मान दिलाने की भी बात कही है। जाहिर तौर से बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनके मुकाबले में अकेले चुनाव लड़ रही है। लिहाजा एक बार फिर से 2017 की तरह ही 2022 में परिणाम हासिल करने के लिए जाट समुदाय को साधने के लिए दिल्ली में आज ये बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समुदाय को साधने के लिए तमाम सारी बातें कही और ये भी कहा कि जब उनकी सरकार बनने की 2022 में, तो जो जाटों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है जाट आरक्षण का, उसको भी वो हल करने का प्रयास करेंगे और कानून सम्मत और संविधान के तहत जो भी होगा वो जाट समुदाय को दिलाने का काम करेंगे। कैप्टन कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।